तो यहाँ पर बेसिकली आपके नंबर ऑफ आउटपुट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए, सॉरी 4 × 10⁻⁻16, एब्सोल्युटली राइट। अभी आप मेरे को बताओ कि टाइम कितना लगेगा इसको। अभी पेन और पेपर लो कि 1 सेकंड के अंदर 2 × 10⁻8 हो रहा है, तो कितने टाइम के अंदर मेरे को 4 × 10⁻16 होंगे? 2। इट विल बी 2 हो गए या फिर कुछ और होगा। 4 × 10⁻16, इसलिए मैंने कहा था कि पेन और पेपर लो भाई। 2 × 10⁻8, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, इसको कैलकुलेट, इसको करो, ये हो गया 10⁻8। कितना हो गया 2 × 10⁻8? 10⁻8। हाँ ठीक है, 2 × 10⁻8 आपका टाइम लगेगा। इसको समझो, 2 × 10⁻8। ये कहना क्या चाह रहा है मुझे कि जब भी मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स 2 × 10⁻8 है, तो नंबर ऑफ आउटपुट्स हो गए 4 × 10⁻16। उसको टाइम कितना लग रहा, 2 × 10⁻8। जब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो क्या ये 1 सेकंड, ये काफी मतलब बहुत ज्यादा टाइम है, 1 सेकंड नहीं है, ठीक है। तो जब भी मेरे को इनपुट्स दिए हुए रहेंगे 10⁻8, तब मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या बन रही, टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा, 1 सेकंड के अंदर तो होगा ही नहीं है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर मेरे पास इतने सारे इनपुट्स रहेंगे दिए हुए, तो विद दिस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर, मैं कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, मैं नंबर ऑफ स्टेप्स इसके इतने कर ही नहीं सकता, कैलकुलेट ही नहीं कर सकता, मेरा प्रोग्राम कर ही नहीं सकता 1 सेकंड के अंदर, ठीक है। एक और केस लेते हैं, लेट्स से, अभी सिर्फ जाने दो, मतलब क्वेश्चन मत करो, क्वेश्चन हम आखिरी में देखेंगे। अभी जब जैसे आ रहा है ना, वैसे इसको एब्जॉर्व करो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमारे पास दिमाग कॉन्फ्लिक्ट करता है, अरे यार यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, फिर वहां पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो, एट द एंड आपको सारी चीजें क्लियर होगी, ठीक। तो लेट्स से एक और लेता हूँ मैं, लेट्स से नंबर ऑफ इनपुट्स में सेम ही रहता हूँ, नंबर ऑफ इनपुट्स हम सेम ही रहने दे रहे हैं, हम सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मैं एन क्यूब करता हूँ, आई डू इट हियर एन क्यूब। टाइम हमको पता नहीं कितना लगेगा, नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हो जाएंगे, 8 × 10⁻24। एग्जैक्टली 8 × 10⁻24। टाइम कोई बता सकता है? सेम 4 × 10⁻16। 4 × 10⁻16। देखो टाइम कितना बढ़ रहा है, बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। तो ये भी 1 सेकंड के अंदर पॉसिबल नहीं होगा। अगर मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स दिए हैं 10⁻8, जैसे हमको दे रहे थे ना, हमको 10⁻4 दिए हुए थे हमारे हमने जब लीड कोड पे देखा था, जब 10⁻8 दिए हुए रहेंगे, तो मैं सिर्फ 1 सेकंड अंदर सिर्फ बिग ऑफ एन को ही कैलकुलेट कर सकता हूँ। मतलब एक ऐसा एल्गोरिदम लेना होगा मुझे जिसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। एल्गोरिदम के अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम बाद में देखेंगे, बट पहले ये समझो कि उस एल्गोरिदम की अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन रहेगी, तभी मैं उसको 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाऊंगा। अगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर रहेंगी, तो मैं उसको 1 सेकंड के अंदर नहीं कर पाऊंगा। बिग ऑफ एन क्यूब रहेंगे तो 1 सेकंड के अंदर नहीं कर पाऊंगा। कब, जब मेरे नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे को दिए हुए हैं 10⁻8। लेट से मेरे को सेम इनपुट्स दिए हैं 10⁻8, और इस बार मेरे को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है बिग ऑफ एन रूट एन। तो इस बार नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने होंगे? इसको रूट में डालो यार। इसको रूट में डालो, 1.414 into 10⁻4. 1.414 into 10⁻4, right? अगर किसको दिक्कत आती है ना कि अगर 10⁻8 या फिर कुछ भी रहे 2 के पावर में, इसका रूट कैसे करना, तो इसको कुछ नहीं, पहले 10⁻8 है ना, इसको 10⁻2/4 करो, ठीक है ना। और इसको अगर हम रूट में डालेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 4। मेरे पास लेट से 10⁻6 है, तो इसका मेरे को रूट फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, इसको पहले लिखो 2 की पावर में, 2 10 इंटू, ऐसे लिखो 2 3 2 6, तो ये रूट का कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास 3, मतलब 10⁻6। रूट का कैलकुलेट करना है तो सिर्फ ब्रश अप करो, आई नो कि ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग। तो इस वाले केस में व्हाट आपका क्या आया, नंबर ऑफ इनपुट्स इतने हैं। अब मेरे को कोई बताएगा कि टाइम कितना बनेगा, सेम चीज करना है, 0.707 into 10⁻⁻4. राइट राइट।
कैसे करेंगे, इसके उसके ऊपर डालो 2 इंटू 10⁻8। तो कैसा होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको कर देते हैं ऊपर, तो 10⁻4 -4 हो गया। ये 14 है तो इसको 5 कर दे, मतलब खुद को ही समझा रहा हूँ यहाँ पे। सी हाउ वी आर एबल टू डू दिस, कि अगर मेरे पास इतने इनपुट्स है, सॉरी इतने इंस्ट्रक्शंस है, और मेरे को फाइंड करना है टाइम, तो मेरे को पता है 1 सेकंड के अंदर इतना लग रहा है, तो कितने सेकंड के अंदर इतने इंस्ट्रक्शंस टोटल रन होंगे। तो कुछ नहीं, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 2 इंटू 10⁸। कैसे, मतलब आपके पास पता है आपको कि एक बिस्किट के पैकेट की प्राइस 5 रुपए है, तो 25 बिस्किट की प्राइस कितनी रहेंगी, तो इसको 5 से डिवाइड करो, सिंपल। वही कर रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, ये इसको हम कैसे करेंगे, इसको पहले कर दो कैंसिल, तो 1.414 हो गया अपॉन 2 इंटू 10⁻4 हो गया। तो क्या करेंगे, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, 1.414 इंटू 10⁻4 अपॉन 2 रह गया। तो मैं कहूँगा एक पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, और इसके अंदर इसको कब इधर शिफ्ट होगा, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये ऊपर जाने के बाद माइनस हो जाता है, तो इसको मैं -5 करूँगा, क्योंकि एक बार फिर से 10 को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये कितना होगा, 14.14। कैंसिल करो, 1 ज़ा 2.02। तो कितना है ये, 2.02 इंटू 10⁻⁻5, राइट ना। Yes. 7.07 आएगा। यस अच्छा 14 यार, सॉरी मैंने 2 से डिवाइड किया उसको, मतलब 2 7 ज़र होता है ना, तो मैंने सिर्फ ऐसा समझा 7 2 ज़र कर दिया यहाँ पे। तो 7.07 आएगा इंटू 10⁻⁻1। मेरे को एक चीज़ बताओ, क्या ये 1 से कम है, 1 सेकंड से कम है ये टाइम, या फिर ज़्यादा है? Yes. कम है। कम। तो कम क्या है। एक सेकंड के अंदर अगर मेरे किसी प्रोग्राम की, किसी कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ रूट n है, तो क्या वो 1 सेकंड के अंदर इतने इनपुट्स के लिए रन हो जाएगा? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि 1 सेकंड का कम Yes. टाइम लग रहा है ना। तो ऑफ कोर्स ये मेरा 2 इंटू 10⁻8 फॉर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ रूट n के लिए रन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी रन हो जाएगा, ये भी रन हो जाएगा, ये रन नहीं होगा, ये भी रन नहीं होगा, ठीक है ना। समझा इतनी चीज? अभी आपको ये चीज समझ गई होगी, तो हम देखते हैं कि वहां पर हमको अपने लीड कोड पे देखा था, वहां पे कितना था, 10⁻4 आपको इनपुट्स कितने दिए थे लीड कोड के अंदर। अभी जो प्रॉब्लम देखा था, कंस्ट्रेंट्स देखे थे हमने, लीड कोड के प्रॉब्लम पे गया था, वहां पे कितना दिया था, 10⁻8 -8 2 + 8 प्लस 8 नहीं था, -6 to plus 8 था क्या? -6 था ना। नहीं, हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, वो तो बेस्ट केस हो गया ना। -6 to 10 से -6 to 6 था, मतलब 10⁻4। हम वर्स्ट केस की बात, आपको वर्स्ट केस समझ में आया था ना, मैंने बताया था। अगर रिवाइज करो, वर्स्ट केस हम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने इनपुट्स, ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा कितने इनपुट्स ले सकता है। ये तो कम से कम है ना, ये कम से कम है, ये ज्यादा से ज्यादा इनपुट ले सकता है 10⁻6। तो हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आवर वर्स्ट केस। अगर नहीं याद आ रहा है तो लेक्चर देख लेना पिछले वाला। तो वहां पर क्या दिया हुआ, 10⁻6 दिया। तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कौन से एल्गोरिथम इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, कितने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। तो मेरे को क्या दिया हुआ, इनपुट दिया हुआ 10⁻6। तो लेट्स से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहते हैं यहाँ पे बिग O ऑफ n। तो कितने इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, कितने इंस्ट्रक्शंस रहेंगे बिग O ऑफ n के लिए? 10⁻6 सिंपल, वेरी गुड, 10⁻6। टाइम कितना लगेगा, टाइम का ठीक है, टाइम का बाद में देखेंगे। लेट्स से मैं बिग O ऑफ n² लेता हूँ, कितना लगेगा, इंस्ट्रक्शंस कितने बनेंगे? 10⁻12 power 12 एब्सोल्युटली। n³ लेता हूँ, 10⁻18 रूट n लेता हूँ, 10 cube राइट।
टाइम बता सकता है कोई? सेम सेम लॉजिक लगाना है कि अगर 1 सेकंड के अंदर आपका रन होता है 2 into 10⁻8 इनपुट्स इंस्ट्रक्शंस, तो 10⁻6 इंस्ट्रक्शंस के लिए कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर डालो 10 power 6. कितना? 2 power 1 6. second. तुम्हारा ये वैसे कितना लगेगा? कैसे करोगे? बेसिकली आप क्या करोगे? 10⁻6 होल अपॉन ऐसे करोगे समथिंग, राइट? कैसे होगा फिर? ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे बच जाएगा 2 into 10⁻, राइट? दिस इज हाउ यू विल डू इट, राइट? तो वो हो जाएगा 1/2 का क्या होता है? 0.5. 2.5. हाँ, 1/2 का 2.25 होता है. 1/2 मतलब 0.5 ना, राइट? और ये होगा 0.5. 0. तो इसको करेंगे अपन 5 into 10⁻⁻3, राइट? दिस इज द टाइम. यही है आपका सबका या फिर कुछ अलग है? राइट ना? अगर मेरा गलत होता है तो मेरे को बोलना, यार इतना अच्छा मैथ्स नहीं है. ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई मेरी यहाँ पे 5 into 10⁻. देखो किसी को भी कुछ भी डाउट है क्या अभी तक? क्योंकि हम मतलब अभी यहाँ पर डाउट होगा ना तो अभी बोल दो, एक बार फिर से करेंगे अपन. एनीवन, क्योंकि आगे कैसे होगा ये चीज़ें बढ़ेंगी. तो अभी तक अगर किसी को कुछ डाउट आता है तो प्लीज प्लीज आस्क एनीवन, थोड़ा सा कि ये चीज़ नहीं समझी. देखो समझने के डिवाइड बाई 2 into 10 का पावर 8 क्यों किया? ओके ओके, विल सी इट. तो भाई बहनों, मेरे को क्या, मैं क्या कह रहा हूँ कि जिस पॉइंट पे नहीं समझा वहीं पे पिंच करो कि इसको फिर से बताऊं. मेरे बोलने का वेट मत करो कि अगर मैं बोलूंगा तभी आप बोलोगे, ठीक है ना? कहाँ पे थे? यहाँ पे थे ना, ठीक है. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम फिर से कैलकुलेट करेंगे. हमको पता है कि 1 सेकंड के अंदर वी आर एबल टू रन दी इंस्ट्रक्शन 2 into 10⁻8, ठीक है? तो मेरे को इंस्ट्रक्शन कितने गिवन है? 10⁻6. मेरे को टाइम फाइंड आउट करना है. टाइम फाइंड आउट करना है तो कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. 10⁻6 इज इक्वल टू, इसको हम x कह देंगे, x इंटू कितना, ये 2 into 10⁻8. 2 into 10⁻8. ठीक है, तो x फाइंड आउट करना है आपको, तो इसको इस साइड पे भेज दो. कितना हो जाएगा ये? 10/6 अपॉन 10⁻6 अपॉन 2 into 10⁻8. अभी क्या करना है? डिवाइड करना है. तो कैसे करोगे? इसको इससे काटा, नीचे कितना बच गया? 1/2 into 10⁻2. 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? 0.5. और इसको कैसे लिख सकते हैं? 10⁻2. 10⁻². तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को हटाने के लिए इसको एक बार फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. तो सॉरी, तो इसको अगर फिर से 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10⁻1 हो जाएगा, राइट? गेटिंग दिस? अरे समझ रहे क्या? ये 0.5 नहीं यार, 0.5. Yes, yes. सही है ना? ऐसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा मैथ्स इतना अच्छा नहीं है, मेरे को बताया करो. तो हम करेंगे, हम सारे स्टेप्स बाय स्टेप करेंगे जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो. अभी ये क्लियर है सबको कि 5 into 10⁻1 कैसे है? Find -3 -2. yes, -3 आएगा. देखो मेरे को समझाओ एक बार फिर से. मैं गलत हूँ मेरे को वो पता है, 0.5 into 10⁻2 into 10⁻1 होगा, तो -3 आएगा लास्ट में. हमारे पास कैसा था? कैसा था? 10⁻6 था अपॉन 2, 2 ही था ना, 2 into 10⁻8 था. मैंने इसको लिखा 10⁻6 होल अपॉन, मतलब इसको कैंसिल कर दिया इससे, तो मेरे पास बचा 1/2 into 10⁻2, राइट? तो मैंने 1/2 को कैसे लिखा? 0.5, ठीक है?
और 10 रेस्ट टू पावर 2 को कैसे लिखा, 10 रेस्ट टू पावर -2। ठीक है, अभी मेरे को इस 0.5 का 0 हटाना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 10 करूँगा, राइट। 10 रेस्ट टू -1, 5 into 10 रेस्ट टू -1, मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर डिवाइड होगा ना 10 से, तो हाँ डिवाइड भी होगा। डिवाइड हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। हाँ तो हाँ वही समझा 10 रेस्ट समझा टू समझा -1। समझा। डिवाइड भी होगा, राइट। अगर मल्टीप्लाई कर रहा हो तो मैंने डिवाइड की स्टेप की नहीं, तो राइट। तो आपका आएगा 5 इंटू, तो पहले ही राइट था ना मेरा यार, यही राइट था, 5 इंटू 10 रेस्ट पावर -3, यही आएगा। यस, यस, सब अग्री करेंगे Yes. इससे, ठीक है, Yes. Yes. थैंक यू सो Yes. मच, मेरी मैथ्स अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टाइम बन जाएगा हमारा कितना था, फिर से भूल गया, 5 इंटू 10 रेस्ट पावर -3। इसको कैलकुलेट करो सब्जेक्ट, पेन और पेपर लो, जिसके पास नहीं होगा लो, और इसको कैलकुलेट करो। 5 into 10 raised to 5 into 10 raised 5 इंटू 10 रेस्ट पावर 3. 3, एक बार फिर से करते हैं यार, 10 रेस्ट टू पावर 12, 2 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 8, तो ये बच जाएगा 10 रेस्ट टू द पावर 4 अपॉन 2, मतलब बराबर है, तो ये हम 0.5 हो जाएगा, फिर से 10 से करेंगे तो सेम आएगा, राइट। सही है, सही है ना, यस। ठीक है। सब्जन एक बार देखना, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, सब्जन अपना खुद का करना, ठीक है। इसका बताओ 10 रेस्ट टू पावर 18 का, 5 into 10 raised to 9. 5 into 10 raised to power 9. 10 रेस्ट टू पावर 9, ठीक है। इसका कितना होगा, 5 into 10 raised to power -6. राइट, सही है, Yes. yes, सही है ना। Yes. तो हाँ। आप मेरे को बताओ कि Yes. 1 सेकेंड के अंदर रन होने वाले कौन से एल्गोरिदम्स हैं। first ये and last, First and last. बस, right. नहीं, आपके 1 सेकेंड के अंदर होने वाले, राइट, यही है। तो यहाँ पर भी आप कौन से इस वाले प्रोग्राम के अंदर, मतलब जो जहाँ पर आपके इनपुट्स 10 रेज़ टू द पावर 6 गिवन है, तो उस वाले कंस्ट्रेंट के अंदर आप कौन से एल्गोरिदम यूज कर सकोगे जिसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो बिग O ऑफ n और बिग O ऑफ रूट है, ठीक है। अगर लेट्स से इसको इरेज करते हैं, आपको गिवन है, आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, सॉरी आपके नंबर ऑफ इनपुट्स है, नंबर ऑफ इनपुट्स गिवन है 10 रेज़ टू द पावर 4, इसके लिए कैलकुलेट करो बिग O ऑफ n, पहले बिग O ऑफ रूट n करते हैं, फिर बिग O ऑफ n, फिर बिग O ऑफ n स्क्वायर, फिर बिग O ऑफ n क्यूब करते हैं। बिग O ऑफ n मतलब इंस्ट्रक्शंस कितने के, बिग O ऑफ n मतलब 10 रेज़ टू द पावर 4। इसका टाइम कितना लगेगा, टाइम बाद में करेंगे, पहले ये कर लेते हैं। ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 2, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 10 raised to 4 8. इंटू 8, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर 12, ठीक है जी, 12, सही है ना। टाइम बताओ, 10 रेज़ टू द पावर 2 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8, 5 into 10 raised to power -6. 5 into 10 to power 5. 5 into कितना होगा, 5 into 10 power -5. 5 इंटू 10 टू द पावर 10 to power -5,
कहाँ पे तुम? यहाँ पे थे राइट? जनक ने सारा खेल बिगाड़ दिया। यहाँ पे थे राइट? ये ऊपर चला गया क्या? ये किसका बताया आपने? रूट एन का राइट? हाँ हाँ ये स्लाइड अलग थी क्या? स्लाइड अलग थी राइट? हाँ यहाँ पे थे। मैं तो क्या हो गया, समझ क्यों नहीं आ रहा कुछ। ठीक है, आपने बताया रूट एन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए टाइम कितना होगा? 5 into 10 to power minus 5 5 इंटू 10 टू द पावर -1। कैसे किया? ऐसे किया राइट? minus 5 minus 5 -5 राइट? सब जन एग्री करेंगे? कैंसिल करो, कितना बचेगा? 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। तो कैसे होगा? 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट के लिए कितना होगा? What will be for the next? क्या क्या क्या? 5 इंटू कैलकुलेट करो यार, सब जन करो। 10 raised to minus -3 -3 इसके लिए फॉर n स्क्वायर will it be 0.5 seconds? Yes, 0.5. 0.5 सेकेंड। फॉर इसके लिए कितना होगा? फॉर n क्यूब राइट? 5 into 10 raised to power 3. तो ये आ गया आपके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब मेरे को बताओ 1 सेकंड के अंदर कौन सा एल्गोरिथम रन हो गया? लास्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड, अंडर रूट एन आपका- बिग ऑफ एन बिग ऑफ रूट n, बिग ऑफ n, बिग ऑफ एन बिग ऑफ एन स्क्वायर। बिग ऑफ n स्क्वायर, और ये नहीं होगा राइट? तो अभी समझ रहे हैं कि कैसे कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को? लेस देन 1 होगा तो ये होगा क्या? हाँ, मतलब हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस की बात कर रहे हैं कि कैसे हम बेसिकली आपको टाइम कंस्टेंट कैसे कैलकुलेट Okay. करें कि वहां पर आपको दिया। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में हम 1 ही लेते हैं, 1 ही रहता है, ऐसा समझो 1 सेकंड ही रहता है। बस आपके वैरी क्या करते हैं? नंबर ऑफ इनपुट्स वैरी करते हैं। आपको गिवन आप क्वेश्चन को पढ़ना, 3-4 क्वेश्चन को पढ़ना, वहां पर आपके वैरी करेंगे नंबर ऑफ इनपुट्स। ठीक है ना? फिर जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जाता है ना, इसके अंदर भी जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपकी रैंक फिर कम होते जाएगी। समझ रहा कि वहां पे लिखा होता है कि यू आर बेटर देन 97, 93, 87% of the rest of the people who have coded that algorithm or basically the program, who have solved that particular program. तो वो कैसे होता है कि आपका टाइम कैसे बढ़ते जाता है? बेस्ड ऑन योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, based on your number of inputs, based on whatever algorithm or whatever time complexity you are chosen for it. Are you able to get it? अब अभी समझा इसका आंसर? प्रैक्टिकल वे से आपको इसका आंसर समझा अभी? यस मतलब ये आपके सेटिस्फैक्शन के लिए था। इंटरव्यूअर को तो फेंकना है, ठीक है ना? उसको तो फेंकना है। वो उसको ये आंसर एक्सपेक्ट नहीं करेगा वो, बट दे दिया आपने तो फिर तो सही है। बट दे यूजुअली एक्सेप्ट द थ्योरेटिकल आंसर, बट दिस इज फॉर आवर पर्पस। ओके, तो हमने ये चीज देख ली। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा हाउ टू कैलकुलेट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर our code, our program, whatever program you will be given, you will be able to calculate the time complexity. उसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। इस एग्जांपल का इंपॉर्टेंस आपको बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली लेट्स से यू हैव 100 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आपके क्लास में 100 स्टूडेंट्स है और आपने उनमें से किसी एक को आपका पेन दे दिया। अभी आपको पता नहीं कि आपने किसको पेन दे दिया। आप थे उस समय भांग के नशे में, आप भूल गए कि किसको पेन दे दिया। तो आपको अभी ढूंढना है क्लास में पेन। महंगा पेन था भाई, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? आपने एंट्री मारी क्लास से, आपके क्लास के अंदर 100 बच्चे।
तो आपको पेन फाइंड करना है, तो इसके पेन फाइंड करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस ले सकते हैं। लेट से हमारे पास कोई भी 3 स्टूडेंट्स है। पहला स्टूडेंट है तन्वी, दूसरा स्टूडेंट है प्रणव, और तीसरा स्टूडेंट है लेट से वैभव। दिस आर द 3 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास। मतलब ये इन्होंने इनका सेम टाइम पे पेन गुम हो गया था, तो इन्होंने अलग अलग अप्रोचेस फाइंड किया। तो तन्वी ने क्या किया कि वो क्लास में आई, उसने क्या किया, पहले स्टूडेंट के पास गया और उसको पूछा कि क्या तुम्हारे पास पेन है मेरा? तो उसने बोला कि नहीं है। फिर दूसरे स्टूडेंट के पास गए, उससे पूछा कि तेरे पास मेरा पेन है? उसने भी नहीं बोला। ऐसे करते करते वो सारों के पास गई। शी वेंट टू एवरीवन। तो उसको कितने स्टेप्स परफॉर्म करने लगे इस अप्रोच में? हाउ मेनी स्टेप्स विल शी हैव टू परफॉर्म? 100. 100. 100। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने थे आपके? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 100 थे, राइट? 100. ये क्या हो गया आपके? ये हो गया नंबर ऑफ इनपुट्स, इसको मैं एक्स से डिनोट करूंगा, और ये हो गया आगे नंबर ऑफ स्टेप्स, जिसको मैं कैपिटल एन से डिनोट करूंगा। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? big O of n. Big of n. Big of n. 1 नहीं आएगा। 1 किसने कहा? 1 कैसे नहीं आएगा? आप लेट सपोज 100 की जगह आप 1000 कर दो स्टूडेंट्स, तो फिर उसके स्टेप्स कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे, राइट? तो इसलिए 1 नहीं आएगा। आपकी आपका जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो किसके बेसिस पे बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ इनपुट्स। समझा इस चीज को? जिसने 1 कहा था उसका क्लियर है क्या डाउट? Yes. अभी आते हैं प्रणव के पास। प्रणव हमारा होशियार बंदा है। प्रणव क्या करता है? सबसे पहले क्लास से एंट्री लेता है, जाता है पहले बंदे के पास, उसको बोलता है कि क्या तेरे पास मेरा पेन है? तो वो कहता है कि नहीं है। तो वो पूछता है कि क्या ये बाकी के 99 स्टूडेंट बचे हैं, बाकी के जो इस क्लास में 99 स्टूडेंट बचे, क्या आपको पता है कि उनमें से किसी के पास मेरा पेन है? वो बोलता नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट के पास जाता है, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट को भी सेम क्वेश्चन करता है कि क्या तेरे पास मेरा पेन है? वो बोलता नहीं है। फिर पूछता है कि क्या बाकी जो 99 स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा पेन है? बोलता नहीं है। तो ऐसे करते करते वो सारों के पास जाता है। ये वेंट टू एवरीवन। तो इस केस में कैन एनीवन टेल कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी? 200. 100 ही रहेगी. वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी 100 नहीं, 100 से थोड़ी कम. बिग ऑफ n से थोड़ी कम रहेगी. क्या रहेगी? That is what my question is. अगर मैं वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी पकड़ूं, जैसे लास्ट वाले बंदे को पता है कि हाँ एक बंदे के पास पेन है, तो n-1 भी नहीं, बिग ऑफ n ही आपको कंसिडर आप होगा. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट, कैसे इमेजिन करेंगे? डायरेक्टली उसको इमेजिन मत करा करो, उसको इमेजिन करा करो इन फॉर्म ऑफ स्टेप्स। आपको स्टेप्स कितनी परफॉर्म करनी पड़ रही? आप यहाँ पर आए, उसको पहले तो आप एक को पूछ के चले जाते थे, बट उसको आपको अभी आपने कितने स्टेप परफॉर्म किए? यहाँ पर 2 100 स्टेप स्टेप परफॉर्म परफॉर्म। किए. कितने नहीं, वहां पर उसने आपको सबके बारे में पूछा ना, आपने रिपीटेडली पूछा उसको हाँ हाँ. सबके बारे में। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के अच्छा पास अच्छा अच्छा. उसको भी सेम पूछा। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि ये n example स्क्वायर हो क्या है। जाएगा ना फिर तो. N square. n का n पावर स्क्वायर हो जाएगा. हाँ Right. n स्क्वायर जिनको होगा. नहीं समझा उनको मैं बताता हूँ। आप इसको ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास एक फॉर लूप है, int I is equals to 1, I is less than equals to 100, I plus plus। अब ये लूप क्या कर रहा है? जो आउटर वाला लूप है ना, ये इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास जा रहा है, इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास जा रहा है, स्टूडेंट के पास जा रहा है। और अभी आपको इंडिविजुअल स्टूडेंट के पास जाने के बाद उसको भी पूछना है ना कि अदर 99 पीपल के बारे में पूछना है, तो आपने एक और लूप लगा दिया, फॉर int I is equals to 1, I is less than 100, I plus plus। ठीक है? और आप उसके अंदर क्या होगा, पूछ रहे एक को, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं इनपुट ले लूँगा, कुछ भी स्टेप आपके अंदर, इसके अंदर एक स्टेप है, इनपुट की स्टेप है बेसिकली। तो जब मेरी स्टूडेंट की वैल्यू, फर्स्ट स्टूडेंट के पास मेरी आई की वैल्यू जब 1 रहेगी, तब मेरा इनर वाला लूप कितनी बार चलेगा?
99 99 टाइम्स। जब मेरी आई की वैल्यू 2 रहेगी तब ये इनर वाला लूप कितने बार रन होगा? 99 टाइम्स। जब मेरी आई की वैल्यू 3 99 रहेगी, ये कंटिन्यूअसली 99 99 99 99 टाइम्स रन हो रहा है, एंड प्लस 1 उसको खुद को भी पूछ रहे हैं हम, तो एड ऑन भी 1 होते जा रहा है, मतलब 100 100 100 100 टाइम्स पूछ रहा है वो, राइट? तो ये यहाँ पर आपकी यहाँ पर आप कितने स्टेप्स ले रहे हो? n स्टेप्स ले रहे हो। इनडायरेक्टली यहाँ पर भी आप n स्टेप्स ले रहे हो। टोटल यहाँ पर टोटल स्टेप्स कितने हो गए? n स्क्वायर। मतलब इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि आप क्या कर रहे हो, पहली स्टेप 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है, प्लस 2 है, और आप n टाइम्स कर रहे हो इसको, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 इंटू n टाइम्स करोगे। सिमिलरली आपके आपके टोटल स्टेप्स कितने हो रहे हैं? n प्लस n प्लस n प्लस, आप n टाइम्स कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा? n इंटू n, मतलब n स्क्वायर। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन गई आपकी? n square. n स्क्वायर। तो हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपके फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप आते हैं ना, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है n स्क्वायर। समझा? यस Yes. डोंट वरी, जिसको नहीं समझा समझ जाएगा। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको सब सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बस अभी के लिए सिर्फ अब्सॉर्व करो, अभी के लिए उसको ये मत करो, अपोज मत करो, रेजिस्ट मत करो, अब्सॉर्व करो। तो यहाँ पर प्रणव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी कितनी? बिग ऑफ n स्क्वायर। ठीक है जी। अब वैभव उससे भी होशियार है। वैभव ने एंट्री मारी क्लास में, वैभव यहाँ पर आया, मैं डायरेक्ट स्टेज पर आया। वैभव समझ लो CR है क्लास का। उसने क्या कर दिया, क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इधर 50 बच्चे, इधर 50 बच्चे। उसने क्या किया कि उसने पहले डिसीजन लिया कि हाँ भाई, द स्टूडेंट माय पेन इज ऑन लेफ्ट राइट साइड, माय पेन इज ऑन राइट साइड, तो राइट साइड पे गया। फिर यहाँ पर जाने के बाद उसको पता 50 स्टूडेंट्स है, फिर उसको भी उसने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 25 25। फिर उसने फिर से डिसीजन लिया कि हाँ मेरा मेरा पेन इज अगेन ऑन द राइट साइड, तो फिर यहाँ पे गया, उसको फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर सर्च किया। वो करते क्या टू 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 पार्ट्स में डिवाइड करते गया। ठीक है ना? तो उसको ऑफकोर्स कम टाइम लगेगा। तो इस केस में उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बनेगी? Root of n. log n लॉग एन। root n लॉग एन बनेगी, रूट एन नहीं बनेगी। अब कैसे बनेगी ये सवाल है। ठीक है, तो इमेजिन करो एक फॉर लूप ही लेते हैं। फॉर int I is equals to 1, I is less than or equals to 100, और हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। I डिवाइड बाय इक्वल्स टू 2 कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉजिक है हमारा, और इनपुट ले रहा है। ठीक है जी। तो इस वाले केस में ये लूप कैसे रन होगा? सबसे पहले आपकी I की वैल्यू क्या रहेगी? इन द फर्स्ट केस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ I? स्टार्टिंग में I की वैल्यू क्या है? 1 है। Yes. हाँ Yes. हाँ बोलते जा रहे हैं, I की वैल्यू 1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लूप में I की वैल्यू कितनी होगी? शायद मैंने गलत कर दिया ये, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको 100 करेंगे, उल्टा लूप लगाएंगे। 100 कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया, या फिर ग्रेटर देन 0 करता हूँ, इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन 0। उल्टा लूप लगा रहा हूँ, बेसिकली रिवर्स लूप लगा रहा हूँ। समझा ना? तो 100 स्टार्टिंग में 100 कर दी। ठीक है, 100 कर दी। फिर उसके बाद I की वैल्यू कितनी होगी? 50. 100। 50. ओ अच्छा, लूप के बाद 50 50 उसके बाद 25 25. 25. उसके बाद 12 point. 12. उसके बाद 12. 6 6. उसके बाद 3. 3. उसके बाद 1. 1 ठीक है। ठीक है, इतने स्टेप्स आपको परफॉर्म करने लग रहे हैं। दिस आर द नंबर ऑफ स्टेप्स यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस थिंग?
तो मैं 100 को कैसे लिख सकता हूँ पता है क्या? आई कैन राइट 100 एज, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ 2 to the power 0, राइट? आई कैन राइट इट एज 2 to the power 0। Yes. इसको अभी के लिए 2 कर दो, ठीक, इसको 2 कर दो। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 to the power 1। Yes. यहाँ पर सीक्वेंस में नहीं आ रहा है ये चीज़ इससे रैंडमली बढ़ते जा रहे हैं। आई विल शो इट टू यू ऑन अनदर पेज कि यहाँ पर वो क्या है एक्चुअली। let me take you to another page। या यहाँ पर आते हैं हम, अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को कि लॉग में एक्चुअली कैसे कैलकुलेट होता है। Let's say I have a while loop. Instead I have a while loop. While n is greater than 0, ठीक है। इस वाले केस में मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली n को बेसिकली डिवाइड करते हूँ, जो फॉर लूप में किया था ना सेम वही कर रहा हूँ। n को बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं 2 से, n को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो लेट्स से स्टार्टिंग में अगर n की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। उसके बाद कितनी होगी, वो हमने जैसे डिवाइड किया था ना वैसे मैं स्टार्टिंग से लेके जा रहा हूँ। n की वैल्यू 2 रहेगी, फिर लेट्स से 4 रहेगी, उसके बाद कितनी रहेगी, मतलब ऐसे इमेजिन करो कि हम जैसे डिवाइड कर रहे थे ना, डिवाइड कर रहे थे तो वो रिड्यूस हो रही थी। तो इन केस में मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगे, 8 रहेगा, उसके बाद कितना रहेगा, 16। राइट। ऐसे करते करते बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। कितने टाइम्स बढ़ते जाएगा वो मेरे को आइडिया नहीं। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4। अब कितने बार जाएगा मेरे को पता नहीं है, ठीक है ना, वो कितने बार जाएगा मेरे को पता नहीं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स रहेंगे मेरे 2 to the power k, ठीक है ना, 2 to the power k रहेंगे। और बेसिकली यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा n शुड बी ग्रेटर देन 0, मतलब जब भी हमारा n शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब जब भी हमारी n की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी, दिस लूप विल एग्जिट, दिस लूप विल ब्रेक, ठीक है ना। तो लेट्स इमेजिन एक पे ये लूप ब्रेक हो रहा है, तो वी कैन से दैट 2 to the power k इज इक्वल्स टू 1। अभी के लिए मतलब एक पे ब्रेक हो रहा है ना, तो लेट्स से 2 to the power जब हमारा 1 होगा ये, तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को फाइंड करना है दिस k इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो मैं k को कैसे फाइंड करूंगा, लॉग लगाऊंगा। k को नीचे आने के लिए हम लॉग यूज करते हैं, log of 2k इज इक्वल्स टू log of, इसको 1 की जगह हम n भी लिख सकते हैं, मतलब n की, दिस इज गोइंग टिल n ना, दिस इज गोइंग टिल l। स्टार्टिंग में हमने 1 लिया था, तो यहाँ पर ये n की तरफ जाएगा, तो लेट्स टेक n, log of n। तो जब मैं log of 2k लेता हूँ तो व्हाट विल दिस बिकम, पावर नीचे आ जाती है लॉग लेने पे। यस यस, तो वो कितना होगा, k log 2 इक्वल टू log n आ जाएगा। आपको फाइंड करना है k, तो k कैसा आएगा, log n बाय log 2 डिवाइड बाय log 2, तो ये कैसे बन जाएगा, log of n minus 2। तो हम इसको लिख सकते हैं log n बेस 2। हाँ, तो इस वजह से वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी log of n। तो हमेशा ध्यान में रखना जब भी आपको ऐसे कोई सिचुएशन आते हैं, मतलब जहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा हो समथिंग बाय 2 से, या फिर डिवाइड हो रहा हो बाय 2 से, तो वहाँ पर हमेशा कॉम्प्लेक्सिटी आती है log of n, हमेशा आती है। हम देखेंगे 3-4 और एग्जांपल लेंगे, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि वहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है आपकी log n, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल हो गया। अभी ये मैंने एकदम नेक्स्ट, मतलब जो बाद में लगेगा वो पहले बता दिया एग्जांपल की हेल्प से। लेट्स ट्राई टू टेक अ सिंपल एग्जांपल। तो अगर आप जब भी कैलकुलेट करते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेट्स से यू हैव दिस एग्जांपल, आपकी कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आती है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समहाउ कम्स टू बी 2 to the power n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने का जो सबसे पहला लॉ रहता है, जो सबसे पहला रूल रहता है, वो क्या कहता है कि हम इतनी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्स, हम इक्वेशन थोड़ी सॉल्व कर रहे हैं, इतनी बड़ी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लेते। तो हम क्या करते हैं, जो भी लोअर टर्म्स रहते हैं, लोअर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है ना। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर इज 2।
तो जो भी इससे लोअर टर्म्स है ना, जो भी इससे लोअर टर्म्स है उसको हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ लेंगे 2n²। उसके बाद जो सेकंड स्टेप कहती है हमारी, वो कहते हैं कि ड्रॉप ऑल द कांस्टेंट। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 कांस्टेंट, इसको ड्रॉप करेंगे, बच जाएगा मेरे पास n²। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आ जाएंगी इसकी एज n², बिग ऑफ n²। ठीक है, इसको एक बार और समझते हैं कोड के माध्यम से। एक कोड लेते हैं और उसकी सहायता से इसको समझेंगे अपन। लेट्स चेक दिस कोड। यहाँ पर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स आई एम परफॉर्मिंग, 1 2 3 4। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी मेरी, बिग ऑफ 4। ये कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगी हमेशा, दिस विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, सो दिस विल बिकम बिग ऑफ 1। कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इतना क्लियर है? Yes. लेट्स सी नेक्स्ट थिंग। लूप पे आते हैं फिर से। यहाँ पर तो आप अभी देख के ही बता दोगे कि इसके टाइम कॉम्प्लेक्स ये कितनी बार रन होगा, हाउ मच टाइम दिस विल एग्जीक्यूट, n टाइम्स, राइट? n n टाइम्स, ठीक है, समझा ना? ये कितनी बार एग्जीक्यूट होगा लूप, n टाइम्स होगा, राइट? तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी, of n. बिग ऑफ Big of क्यों क्यों? क्योंकि अगर आप n को वेरी करोगे, यहाँ पर अगर n की जगह m लिख देता तो बिग ऑफ m हो जाता। मतलब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ इनपुट्स को चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे आप क्या, जो स्टेप्स है, जो जितने भी स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ है, ठीक है ना? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। Okay, let's say you have, now you have a nested for loop for, and I can directly write it as I is equals to 0, I is less than n I plus plus, for j is equals to 0, j is less than n j plus plus। इस केस में कितने टाइम ये सॉरी, ये लूप कितने टाइम्स रन होगा, n टाइम्स रन होगा। ये कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स होगा। ये स्टेटमेंट कितने टाइम्स रन होगी, n². n². टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जाएगी, बिग ऑफ n², Big of n². ठीक है। अब ये ऐसे नहीं पूछते, तो ये कैसे पूछते हैं पता है क्या आपको, कि लेट्स से फॉर I is equals to 0, I is less than n I plus plus। For I is equals to 0, I is less than m I plus plus। See out, हेलो। अब मेरे को एक चीज बताना कि जो बाहर वाला लूप है वो कितने टाइम्स रन हो रहा, n times. n टाइम्स, ये कितने टाइम हो रहा, m m M times. times. m टाइम्स, ये कितने बार होगा, n n into n. into टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बनेगी, बिग ऑफ n n into क्रॉस n। m, समझा? यस, Yes. Yes. एक और चीज, एक बार और, फॉर I is equals to 0, I is less than n I plus plus। उसके अंदर है फॉर I is equals to 0, I is less than m I plus plus। सॉरी, j is like, j को कहता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर कुछ स्टेप्स परफॉर्म हो रही है। उसके बाद एक और फॉर लूप है, ये फॉर लूप इसके अंदर नहीं, ठीक है, ये एक फॉर लूप है जो कि यहाँ पे खत्म हो रहा है।
फिर वहां से एक और फॉर लूप चालू हो रहा है, k इज इक्वल टू 0, k इज लेस देन k इज लेस देन n m वो कहता हूँ k प्लस प्लस। इसके अंदर कुछ स्टेप्स परफॉर्म हो रहा है और फिर ये लूप खत्म हो रहा है यहाँ पे खत्म हो रहा हूँ, यहाँ पे खत्म हो रहा हूँ और ये यहाँ पे खत्म हो रहा हूँ। अब मेरे को बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। n into n bracket n plus N o into plus o bracket m plus o m plus o राइट, ये होगी, हाँ या नो? yes 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 Yes. ठीक है, I hope then you will be able to solve the next question as well. इसके टाइम्स कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। स्टेप बाय स्टेप कर n लेंगे। square इसकी plus बिग n ऑफ 1 होगी, इसकी होगी, इसकी डायरेक्टली करो, ये n n square हो गया, बिग ऑफ n स्क्वायर, इसकी कितनी होगी? n N. n n। तो n ओवरऑल बाकियों को इग्नोर करके n स्क्वायर बनती है। तो मैंने कहा लोअर ऑर्डर की टर्म हटा दो, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, आ जाएगा मेरे पास बिग ऑफ n स्क्वायर। ठीक है, हाँ यहाँ पे ट्विस्ट डालूंगा कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पे m है, तो क्या बनेगा? N square. हाँ, N square ही बनेगा। N square ही रहेगा. नहीं, गलत। n square plus big m of n square plus big of m m यहाँ पे टोटल बनेगा आपका बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस बिग ऑफ m प्लस बिग ऑफ 1। तो इसको आप हटा सकते हो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप हमेशा हटा देना। अभी आप तभी इन चीजों को कैंसिल, ऑर्डर कब कैंसिल कर सकते हो आप? एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, तो इन दोनों की क्या है, ये सेम है, बेसिस सेम है, तभी आप इसको कैंसिल कर सकते हो और इसको कह सकते हो कि सेम है बेसिकली। तो तभी आप क्या कह सकते हो कि इसको हटा सकते हो, बड़े वाले ऑर्डर के इसको ले सकते हो। यहाँ पर ऑर्डर भले ही इसकी 2 हो इसकी 1 हो, बट द बेसिस आर नॉट सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बनेगी बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस m। समझा? Yes. इजी है, अभी आपको इजी जाएगा। नाउ द थिंग्स हैव बिकम इजी फॉर यू। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। अभी इसके देखते हैं, इसके अंदर सारा कुछ 10 प्रॉब्लम से लेने से अच्छा एक ही प्रॉब्लम ले लिया। यहाँ पर बनेगी बिग ऑफ 1, ये लूप चल रहा है n टाइम्स। ये दोनों स्टेटमेंट कितने टाइम चलेंगे? हाउ टाइम्स दिस विल रन? n times वो n टाइम्स चलेंगे। कितने टाइम चलेंगे? n times This will also big of n and this will also be big of n। ठीक है, फॉर लूप को डिस्कस करेंगे हम अच्छे से। ये चलेगा एक टाइम ना सर, बिग ऑफ 1, ये भी एक टाइम बिग ऑफ 1। तो डिस्कस करने का रहा इसका। अब वाइल लूप में क्या दिख रहा है, क्या हमको दिख रहा है कि वाइल कंडीशन दी हुई n ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए एंड रैंडम वेयर आपका क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2, n इज ऑल्सो गेटिंग डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं n इज इक्वल टू n बाय 2 कर सकता हूँ। तो क्या होगा इसको बेसिकली, देखो मेरे पास कैसे हो रहा है ये चीज़। पहले n है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, n बाई 2 होगा,
उसके बाद n/4 होगा, उसके बाद log n/8 होगा। n एक सेकंड, आ रहे वेट, कमिंग टू द पॉइंट। ऐसे करते करते ये जाएगा 1 तक। 1 तक क्यों जाएगा पता है ना, क्योंकि 0 पे तो एग्जिट हो रहा है, तो ये 1 तक चलेगा लूप, राइट? इतना क्लियर है? ऐसे करते करते हम बढ़ते जाएंगे, राइट? इतना क्लियर है ना? n क्या हो रहा है आपका बेसिकली, रिड्यूस होते जा रहा है बाय 2। पहले n था, फिर yes n/2, फिर n/4, n/8, ऐसे करते करते रिड्यूस होते जाएगा, राइट? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? n/2⁻0 मतलब 1 ही हो जाएगा, राइट? इसको मैं लिख सकता हूँ n/2⁻1। इसको लिख सकता हूँ n/2⁻2। इसको लिख सकता हूँ मैं n/2⁻3। अभी आप पूछोगे कि इतना फालतूगिरी कैसे क्यों कर रहे हो आप? बेसिकली मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ इन फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग द स्टेप्स। ये मेरी पहली स्टेप हो गई, ये मेरी दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप। तो मेरे को n1 तक जाने के लिए कितने स्टेप्स लगेंगे वो मेरे को पता नहीं है अभी। तो मैं क्या करूँगा, 2k इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्टेप्स, वो मेरे को फाइंड आउट करना है, वो मेरे को पता नहीं। तो क्या करूँगा मैं, 1 जब रहेगा मेरा, when 1 will be there, I will be left with this equation। जब मेरा n/2k रहेगा, तब मेरा वैल्यू ऑफ n will be 1, राइट? बाकी को सबको इरेज कर दो and try to solve this equation and find the value of k। कैसे फाइंड करोगे? we'll find out 2k log n, तो कैसे होगा? log on क्या both करना है? side। log on both side। क्यों लॉग ले रहे हैं? इसको नीचे लेने के लिए बेसिकली, राइट? तो क्या करूँगा मैं, 10 सॉरी log n करूँगा यहाँ पर भी करूँगा log 2k। तो इससे क्या होगा, इसको मैं इस साइड ले लेता हूँ कि ये क्या होगा, k log 2 इज इक्वल्स टू log n होगा, राइट? इसका मतलब क्या, आपको फाइंड आउट करना है कि log 2 को उधर भेज दो, log n बाय log 2 क्या आएगा फिर से, log of n base 2 is equals to k। k is nothing but my number of steps or number of instructions। this is nothing but your time complexity for that while loop। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये आ गया, ठीक है? एक चीज बताओ आप लोग कि उसके अंदर कितने बार डिवाइड हो रहा है? वो 2 बार डिवाइड हो रहा है, मतलब रैंडम वैर को भी डिवाइड कर रहे हैं अपन और उसके बाद n को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो कैन आई राइट दोनों के लिए सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी? मतलब कैन आई राइट दिस 2 into क्या था वो, log क्या था, 2 something, it was log of n base 2, यही था? Yes. yes why am I writing 2? because you are doing it for 2 times। इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा, that's why I'm doing it 2 into log of n base 2। तो इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अभी कुछ नहीं करना, सबको ऐड करना है। इसकी कितनी थी, 1 थी, इसकी 1 थी, इसकी 1 थी बेसिकली। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ log of big O of 3। उसके बाद इसकी n टाइम्स है, इसकी भी n टाइम्स है, तो दोनों को लिख सकता हूँ मैं 2 times big O of n, ठीक है, राइट? आर यू गेटिंग दिस थिंग? 2 बार क्यों लिखा? क्योंकि 2 टाइम्स है, देखो ये 1 और 2, ये दोनों स्टेटमेंट कितने टाइम्स Yes. रन हो रही? n टाइम्स हो रही है। तो 2 into big O of n। उसके बाद क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यही बचा है अभी 2 into log n ऑफ। मेरे को सिर्फ एक चीज क्लियर कर दो, आपको पता अगर मेरे पास बिग O ऑफ n होता है और मेरे पास है बिग O ऑफ log n, इसके बीच में किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम है और किसकी ज्यादा है? log log n n की कम है, कम है, n की log ज्यादा है। n कम log n कम है, n ज्यादा है।
n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है log n से, मतलब log n is quite slower than, log n जब रहेगा उसका एल्गोरिथम quite slower रहेगा as compared to the big O of n, right? इतना क्लियर है आप सबको? Yes. यस ठीक है, तो यहाँ पर अभी सारे टर्म्स n के बेस में ही है, तो मैं जो कम है इसको भी कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर मेरे पास बचता है 2 इंटू बिग ऑफ n प्लस ये क्या है 2 इंटू बिग ऑफ लॉग n बेस 2। तो इस केस में भैया मैं एक किसको और cancel- फॉर लूप है, काउंट नहीं किया। हाँ वो वही जे वाला लूप है ना अच्छा n स्क्वायर भी आएगा ना। इसको ओके, आई मिस्ड आउट दिस, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका n स्क्वायर आएगा बेसिकली, ठीक है, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट, वरना गलत आंसर आ जाता। ये इसका n स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो मैंने n स्क्वायर को भी ऐड कर दिया। तो अभी क्या बनेगा, अभी सॉरी, अभी मेरे को बताओ अगर n स्क्वायर नहीं रहता, समझो अभी के लिए n स्क्वायर नहीं है, तो इस केस में मेरी टाइम कॉम्प्लेक्स मैं किसको कैंसिल करता था यहाँ पे, बिग ऑफ n को कैंसिल करता था या फिर बिग ऑफ लॉग n बेस 2 को कैंसिल करता था? Log लॉग n. एन बेस को कैंसिल, क्यों करते थे? क्योंकि उसकी क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, कम है, उसका लेस है। ठीक है। तो अभी मेरे पास बच गया 2 इंटू बिग ऑफ n प्लस n स्क्वायर को लाएंगे, तो अगर मेरे पास सिर्फ बिग ऑफ 2 इंटू बिग ऑफ n रहता तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली आ जाती बिग ऑफ n, बट यहाँ पर हमारे पास n स्क्वायर है, तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। क्लियर है? यस Yes. इजी है। अभी ये तो काफी अच्छा था, मतलब ठीक ठाक कॉम्प्लेक्स था ये, बट आपको आ गया। और है क्या कुछ, लेट मी सी, इफ एल्स के कंडीशन के लिए इतना कुछ है नहीं। ओके, तो फाइनली मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज है तो उसकी ऑर्डर कैसे रहती है। तो सबसे पहले आता है आपका, सबसे बेस्ट केस क्या रहता है, बिग ऑफ 1, दैट इज योर बेस्ट केस। उसके बाद क्या आता है, बिग ऑफ लॉग n। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आएगा, बिग ऑफ व्हाट, n। N. उसके बाद क्या आएगा, बिग ऑफ n log n, एन स्क्वायर, बिग ऑफ n log n। सही सही उसके बाद आएगा बिग ऑफ n रेज टू द पावर 2। उसके बाद आएगा बिग ऑफ n रेज टू द पावर c, मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आता है आपका फैक्टोरियल, बिग ऑफ n फैक्टोरियल। क्लियर है? ये एक क्वेश्चन आया था मेरी जिंदगी में एमसीक्यू के टाइप में, तो इसलिए मैंने ले लिया। ठीक है, ये समझ गया कैसे आ गया। सबसे बेस्ट केस रहता है आपका बिग ऑफ 1, उसके बाद आता है, फिर बढ़ते बढ़ते जाता है, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उससे भी ज़्यादा, फिर बिग ऑफ n की उससे भी ज़्यादा, बिग ऑफ लॉग n की कम रहती है, फिर बिग ऑफ n की और बढ़ जाती है, फिर बिग ऑफ n log n की उससे भी ज़्यादा रहती है, फिर बिग ऑफ n स्क्वायर आता है, फिर बिग ऑफ n रेज टू पावर मतलब 3 4 5 कुछ भी रह सकता है 2 के आगे, फिर आता है n फैक्टोरियल। वो तो फिर भाई उसमें इयॉन्स लगते हैं, आपने देखा था, इयॉन्स लगते हैं, बिलियन ईयर्स लगते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। तो अभी तक कितना क्लियर है? Yes. Yes. तो how much time we are left with? We are left with 20 minutes, ठीक है। So I have a test for you. I have a test for you. तो उसके अंदर जो भी 5 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जो 5 पार्टिसिपेंट जो 5 स्टार्टिंग के अच्छे परफॉर्मेंस रहेंगे। देखो यार, पहली चीज तो ये, अरे यार ये पन कैसे होता है, एंड हो जाओ, लेट मी कम देयर। एक टेस्ट रहेगा बेसिकली, तो एक तो चीज यार, मैं वहां पर नहीं हूँ आपको देखने के लिए, आई एम नॉट देयर ओवर देयर टू सी यू, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, you have to be honest to yourself, don't cheat, take pen and paper and try to solve it। सिर्फ एक प्रॉमिस करना कि कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है, आई गेस 4 to 5 वहाँ पर MCQs ही है, आपको सॉल्व करना है। लेट्स सी व्हाट स्कोर यू गेट। सो आई विल बी जस्ट ड्रॉपिंग दैट इन द ग्रुप।
and you have to solve it. You have basically how much time is it? You have to like you can utilize 15 minutes is more than enough. ठीक है ना? I will 15 अभी ये कितना हुआ है 10:36 तो 15 मिनट्स के अंदर इसको सॉल्व कर लेना एंड जो भी 5 पहले पार्टिसिपेंट्स रहेंगे उनको एक अच्छा गिफ्ट देंगे. पांच पहले मतलब जो भी जिनका स्कोर पहले टॉप 5 का अच्छा स्कोर रहेगा उनको मिलेगा प्राइज. ईच क्वेश्चन इज फॉर 5 मार्क्स. ग्रुप पे लिंक आई है क्या? हेलो, हाँ आ गई आ गई. ट्राई करो सॉल्व करने का एंड सॉल्व होने के बाद ऑल्सो चेक द राइट आंसर्स एंड आई हैव रिटन सम फीडबैक कि वो कैसे हुआ एक्चुअली, तो वो भी ट्राई करना.
बोलो। नाइस हो भाई। हाँ वही बस 5 मिनट बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ कुछ रिस्पॉन्स आए हैं। 14 रिस्पॉन्स सुनो मैंने किन्होंने दिया है। ओके ठीक है। तो कैसा था? हाउ वाज इट? मजा आया मस्त क्वेश्चन थे। तो फिर बेटा ओके तो जिनको जिनको एटलीस्ट 10-15 मार्क्स आए हैं दे आर बेसिकली able to, like, this was your first session and on time complexity and you would solve the question for first time, so at least you are able to solve, you are able to build the approach। ठीक है ना? अभी जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे इट विल बिकम मोर एंड मोर परफेक्ट। ठीक है? तो ट्राई रियलिटी चेक नहीं मतलब ठीक है, मेरे को भी पहली बार में नहीं आए थे क्वेश्चन, जो आखिरी के दो नहीं आखिरी का आया था, लास्ट सेकंड वन वाज वो मेरे को कंफ्यूज हो रहा था तो मेरे को भी नहीं आया था। तो जब अपन प्रैक्टिस करते हैं, इवन दो फॉर प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेशन आई हैव वॉच मोर देन 8 to 10 वीडियोस एंड 2 आर्टिकल्स पढ़े हैं मैंने सर। एक गिग फॉर गिग्स का पढ़ा है और दूसरा जावा कॉन का पढ़ा है। 2 आर्टिकल्स पढ़े, 7-8 लेक्चर्स देख लिए, बट लेक्चर्स में नहीं समझता यार, सबके अलग अलग अप्रोच थे, सबके अलग। इफ यू वॉच द वीडियोस ना यू विल फाइंड दैट किसी ने भी ऐसे किसी ने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की है वो लूप के लिए इंडिविजुअल बेसिस के लिए कंडीशन वाइज, देन किसी ने सिर्फ कंस्ट्रेंट्स को काउंट किया है, किसी ने सिर्फ स्टेप्स को काउंट किया है, तो विल फाइंड दैट दिस वैरीज अ लॉट, बट एट द एंड आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेहतर समझ में आएगा। दैट इज इट।
So that was all for today's session. Those who are not able to solve the question, practice it and practice it. That is the only solution. If I will be able to explain that question, but it will again be this spoon feeding, right? So some things you have to try from your end also. So yeah, that is it for this session. I hope you enjoyed it. And yeah, I will share who are the top 5 best performer of this test. And yes, good night everyone. We'll see you in day before yesterday's session. अभी भी बता देना. नहीं, अभी मेरे को टाइम लगेगा. मैं इतना, मेरे को और भी काम, खाना खाने दे मेरे को. ऐसा ठीक है. चलो, see you guys. Good night. Good night. Thank you so much. Good night. Good night. Bye.